श्रोतागण भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक अच्छा इंसान बनाने वाला, इंसानियत के सूत्र देने वाला, मानवतावादी बनाने वाला, सबका भला सोचने वाला, परोपकार की बातें बताने वाला, लोक मंगल की कामना करने वाला, सभी जीव सुख से रहे, आनंद से रहे, प्रेम से रहे, इस तरीके के सूत्र देने वाला, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर आधारित पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान हमारा उद्देश्य है कि नकारात्मक सोच को तिरोहित करके सकारात्मक सोच को पैदा करना। इसी कारण हम जितने भी एपिसोड्स बनाते हैं उसको होलिस्टिक बनाते हैं, मल्टी डायमेंशनल बनाते हैं, उसमें ऐसी खुराक डालते हैं जिससे कि हर व्यक्ति के, हर वर्ग के व्यक्ति को जो है उसमें से कुछ अच्छे सूत्र मिल सके, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, युवा हो, वृद्ध हो, चिंतक हो, राजनीतिज्ञ हो, कोई भी हो, उनको जीवन निर्माण के सूत्र मिलते हैं। तो इसी क्रम के अंदर आज हम एक यूनिवर्सल विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का हमारा विषय लोक मंगल की भावना। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है लोक। ये सारा लोक है। लोक किसे कहा जाता है? जिसमें 6 तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और 6 तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स सारी गति पैदा करते हैं, हलन चलन पैदा करते हैं, संचरण पैदा करते हैं। उसको लोक कहा जाता है, उसको सृष्टि कहते हैं, उसको कॉस्मोस कहते हैं, उसको पर्यावरण कहा जाता है, उसको वसुधा कहा जाता है, उसको नेचर कहा जाता है। तो लोक मतलब संपूर्ण, जिसमें कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणी निवास करते हैं, उसी में जन्म लेते हैं, उसी में पोषित होते हैं और उसी के अंदर विलीन हो जाते हैं। तो ये सारा लोक कहलाता है। उसमें 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एनिमेट। एनिमेट का मतलब चेतन प्राणी, इनएनिमेट का मतलब जड़ प्राणी। और तीसरा होता है कि हमारा मोशन। अगर जड़ और चेतन कोई मोशन चाहता है, वो कोई गति चाहता है, तो वो मोशन तत्व जो है, जो ही डिमांड करता है चेतन या चेतन, तो वो डिमांड करते ही उसको जो है मोशन मिल जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई भी गाड़ी जिसको चलना है, रेलवे की ट्रेन को चलना है, तो उसको तुरंत मोशन मिल जाती है कि मोशन तत्व पूरे लोक के अंदर छाया हुआ है। ये जड़ तत्व है, ये अरूपी है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन इस लोक के अंदर ऐसा कोई बिंदु जगह नहीं है जहाँ पर जो है ये मोशन तत्व नहीं है और जहाँ पर एनिमेट नहीं है और इनएनिमेट नहीं है। 6 तत्व हर सूक्ष्म से सूक्ष्म जगत में मौजूद है, तभी इसका नाम लोक है और तभी इसके अंदर सारे जीव आराम से यापन करते हैं, गतिविधियां करते हैं। अब देखिए, गाड़ी चल रही है, फ्लाइट चल रही है, व्यक्ति दौड़ रहा है, कोई चीज मोशन कर रही है और वो रुकना चाहती है, रुकना चाहती है। रेस्ट तत्व जो है इस पूरे पर्यावरण के अंदर मौजूद है और उसकी जो ही आपने डिमांड की, आपके डिमांड करते ही वो हाजिर हो जाता है और आपको दौड़ते दौड़ते रोक देता है, गाड़ी को रोक देता है और हमारे एरोप्लेन को रोक देता है, किसी मोशन तत्व को रेस्ट दे देता है। वो मोशन वस्तु को, चाहे एनिमेट हो चाहे इनएनिमेट हो। उसके बाद टाइम पूरे लोक के अंदर है, सेकंड है, मिनट है, घंटा है, दिन है, पक्ष है, सप्ताह है और उसके बाद वर्ष है, शताब्दियाँ। इस तरीके से ये टाइम जो है ना पूरे हमारे लोक के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। क्योंकि लोक मंगल की भावना की बात है, पहले लोक को डिफाइन करना जरूरी है। 6ठा तत्व स्पेस, ये पूरा आकाश तत्व है जिसके अंदर हम समाये हुए हैं। मैं यहाँ बैठा हूं तो इतना स्पेस में घेर रहा हूं, हर वस्तु स्पेस घेरती है, चाहे जड़ है, चेतन है। उस स्पेस को अवगाहना देने वाला आकाश तत्व है, स्पेस तत्व है। इन 6 तत्वों के समवाय को जो है वो लोक कहा जाता है, सृष्टि कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। अब इस लोक मंगल की भावना देखिए, इसके अंदर निवास कौन करते हैं? 84 लाख जीवा योनि के प्राणी निवास करते हैं। वो तो उत्पत्ति स्थान है जहां पर ये सारी असंख्य अनंत आत्माएं हैं, शरीर धारण करके अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगते हैं और
वो सारा इस लोक में होता है, इस ब्रह्मांड में होता है। इसमें जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं और साथ के अंदर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर जन्मते हैं। ये साइकिल चलती रहती है इस लोक के अंदर। इतने प्राणी निवास करते हैं, असंख्य अनंत, एक इंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, सभी तरह के डायनासोर्स बड़े से बड़े लगा करके बैक्टीरिया तक के सभी जीव यहाँ पर निवास करते हैं। और वो बैक्टीरिया क्यों हुआ या डायनासोर्स क्यों हुआ, वो अपने अपने कर्मों की गति के अनुसार होता है। जैसे जैसे उसने डीड्स किए हैं, जैसे जैसे कॉजेज डाले हैं, जैसे जैसे कर्म बीज डाले हैं, उस कर्म फल के अनुरूप वो डायनासोर्स बनता है और उसको कर्म परिणाम मिलते हैं और उससे वो सुख दुख की अनुभूति करता, हर प्राणी करता है। ये सनातन सत्य है, ये कुदरत का कानून है। तो अब देखिए कि इतने सारे प्राणी और एक ही सृष्टि में निवास करते हैं, तो लोक मंगल की भावना जरूरी है। हम एक परिवार में 5 सदस्य 7 सदस्य रहते हैं, अगर हम एक दूसरे का रेस्पेक्ट न करें और ये चिंतन न करें कि ये स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, आनंद से रहें, तो और उसके विपरीत अगर हम चिंतन मन में करें या अपने भावों के द्वारा कलह करें, झगड़ा करें, टंटा करें, तो ये स्वर्ग नरक कहते हो यही है, जहाँ प्रेम का निवास है, जहाँ आनंद की अनुभूति होती है। जिस घर के अंदर, उसको स्वर्ग कहते हैं। और जहाँ पर कलह है, बीमारी है, पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको हम नरक बोलते हैं। और ये हमारे कर्मजन्य होता है, हमारे कर्मों के अनुरूप मिलता है। तो इसीलिए सारे ब्रह्मांड को, सारे लोक को स्वर्ग बनाने के लिए लोक मंगल की भावना जरूरी है। लोक मंगल की भावना क्या है कि हम ये चिंतन करें कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को सुख मिले, समृद्धि मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, मैत्री मिले और सब अपने अपने जीवन का बड़ा आनंद के साथ यापन करें। सबका कल्याण हो, सबका भला हो और सबको मुक्ति मिले। क्योंकि मुक्ति जो अक्षय सुख है, और उस अक्षय सुख को प्राप्त करने के लिए कुछ प्राप्त करना होता ही नहीं है। मुक्ति के अंदर अशरीरी रहते हैं, वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम हमारा वो अस्तित्व है। हमारा शुद्ध आत्मा भगवान जो वहाँ विराजमान है, उस स्थिति को प्राप्त करना, यानी सबको मोक्ष मिले, सबको आनंद मिले। देखिए इस प्रकृति का क्या नियम है कि हर प्राणी जो जन्म लेता है वह सुख से जीना चाहता है, कोई भी दुख से जीना नहीं चाहता है। और वो अपने कर्मों से जीता है, कर्मों से मरता है। तो बात सोचिए, हमको दखल देने की क्या पावर है? आप भी अपने कर्मों से जी रहे हो, वो भी अपने कर्मों से जी रहा है और वो भी ब्रह्मांड में जी रहा है, आप भी ब्रह्मांड में जी रहे हो। तो आपको क्या पावर है कि आपको दखल देने की, कि आप उसको दुख दो, उसको सताओ, उसका शोषण करो, उसके साथ अन्याय करो, उसको मारो, उसकी हिंसा करो? आपको क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है। इसे लोक मंगल की भावना करना है कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। जितने भी प्राणी तत्व है उनका ध्येय मोक्ष है, वो मोक्ष में जाने वाले हैं और सारे भगवान हैं। उनको भगवान स्वरूप के अंदर समझो। आप व्यवहार दृष्टि से बोलो या ना बोलो, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो मानसिक स्तर होता है अलग अलग होता है, उसको पूरी समझ नहीं होती है। 3 स्तर के लोग हमारे इस जो है वो सृष्टि में निवास करते हैं। एक होता है हमारा मंद बुद्धि, दूसरा होता है मध्यम बुद्धि और तीसरा होता है विकसित बुद्धि। विकसित बुद्धि वाला कोई भी चीज को जल्दी से पकड़ लेता है, मंद बुद्धि वाला धीरे धीरे पकड़ता ही नहीं है, और जो मध्यम बुद्धि वाला है
वो व्यवहार जगत के अंदर आराम से चलता है, मध्यस्थ भाव से चलता है। तो आपको बहुत सी चीज़ें बोल के कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यवहार में कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन लोक मंगल की भावना भीतर करनी चाहिए, क्योंकि वह भावना ये हमारे सृष्टि के अंदर जितने भी चेतन तत्व है, जितने भी आत्मा है, वो सब अव्याबाद आत्माएं कहलाती है। मूल स्वरूप में अव्याबाद आत्मा का स्वरूप यह होता है कि वो आत्मा किसी को न तो कष्ट देती है और न जो है किसी को तकलीफ देती है, चाहे आपकी हो चाहे सामने वाले की हो। वो अव्याबाद आत्माओं से तुरंत संपर्क, ध्यान याद करते ही संपर्क जुड़ जाता है। जैसे कि आज हमारे मोबाइल के अंदर देखिए, टीवी में देखिए, ऑन करते ही विश्व की खबरें चालू हो जाती है, बातचीत हो जाती है, ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाता है, क्योंकि वाइब्रेशन पर आधारित है। तो ये अगर जड़ तत्व में हो सकता है, तो जड़ को संयोजित करने वाला हमारा जो चेतन तत्व है, उसके अंदर तो बिना किसी तार के, बिना किसी को भी संपर्क किए हुए वो ऑटोमेटिकली हमारी बात जो है वहाँ तक पहुँच जाती है। हम उनसे क्षमा याचना कर लेते हैं, उनसे वार्ता कर लेते हैं, चाहे एक शरीर दूसरे शरीर से करे या ना करे, चाहे परिचय हो ना हो, लेकिन आप जो है इस लोक की जितनी भी आत्मा हैं उन सब का आह्वान करो। 84 लाख जीवा योनि को मैं बोल के बताता हूं, क्योंकि लोक मंगल की भावना में वो कौन सी 84 लाख योनियां हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख तेंद्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिरेंद्र पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जति, 4 गति 84 लाख जीवा योनि प्राणियों को आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ। सब अव्याबाद आत्माओं, उस लोक की समस्त आत्माओं को मैं आह्वान करता हूँ कि आप आइए और हम वार्तालाप करके और शुद्ध हो जाएं। आपको भी शुद्ध होना है, मुझे भी शुद्ध होना है। तो मैं आपको एनओसी देता हूँ कि मैंने जो है मेरे, अगर आपके द्वारा मेरे को कष्ट पहुंचा होता है तो मैं आप सबको क्षमा करता हूँ। मैंने एनओसी दे दी है। आप भी 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों मुझे एनओसी दो, आपकी सबकी एनओसी प्राप्त हो जाएगी। यानी अपना कोई हिसाब किताब लेना नहीं, देना नहीं है। तो सब प्राणियों से होकर के हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। शुद्ध होकर के वो सिद्ध बुद्ध मुक्त सिद्धालय में चली जाएगी। वो अनंत सुख के खजाने में, स्टेज के अंदर चली जाएगी। लोक मंगल की भावना है। आप लोगों के लिए मंगल की भावना कीजिए, किसी को दुख न हो, किसी को अभाव न हो। और हे ईश्वर, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि किसी को दुख न हो। वैसे देखिए, कर्मजन्य चीजें व्यक्ति दुख भुगतता है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप तो मंगल की भावना कर सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि आप किसी जो है वो फुटपाथ पे खड़े हो जाइए, वहाँ पर कई अपंग लोग बैठे होते हैं और वहाँ पर कई बेगर्स भिखारी बैठे होते हैं। उनको खाने का पता नहीं, 2 जून की रोटी नहीं मिलती है, उनको सोने की जगह नहीं है, मैले कुचेले कपड़े हैं। तो आप वहाँ उसके मंगल की कामना कीजिए। अगर आपसे तन से, मन से, धन से सेवा हो सकती है, सेवा कीजिए। लेकिन उसके प्रति मंगल की भावना आप कर सकते हैं कि ईश्वर, इसका स्वास्थ्य अच्छा हो और इसको अच्छा स्टेटस मिले और ये सुख से रहे, आराम से रहे, इसके घर हो और जिस तरीके से सामान्य व्यक्ति सुख से रहता है वैसा ये रहे। ये बहुत निम्न जो स्तर से इसकी टांगें गई हुई है, ये अपाइज है और टांगों में से लहू आ रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग बहुत से मिलते हैं, दुखी बहुत है दुनिया के अंदर। उसके प्रति मंगल की भावना करो। ऐसा कहा जाता है कि जो दूसरे के आंसू पहुँचता है, ईश्वर उसकी आंखों में आंसू आने ही नहीं देते हैं। हमारे भीतर हमारी कॉन्शियसनेस को, हमारे अवचेतन मन को इतना प्योर कर दो, यूनिवर्सलाइज कर दो, किसी के प्रति अमंगल की भावना ना हो। यही आज का विषय है। और भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस विषय को मैं कसौटी पर कसता हूँ कि विषय हमें व्यक्ति को और समष्टि को, मैं व्यक्ति और समष्टि को साथ लेके चलता हूँ। व्यक्ति एक यूनिट है
और व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है। समाज से विश्व बनता है। एक व्यक्ति से 7 अरब व्यक्ति बनते हैं, तो 7 अरब के व्यक्ति ही नहीं, मैं तो 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों के प्रति मंगल की भावना की बात करता हूँ। सबके प्रति मंगल की भावना करो कि सबको सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, मैत्री मिले और सब अपना अपना जीवन प्रेम के साथ, शांति के साथ में यापन करें। ये लोक मंगल की भावना है। और हम ऐसी मंगल की भावना करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? देखिए, हमें परिणाम पर जाना है और हमें सबको करनी है। पूरे 7 अरब की जनसंख्या से करबद्ध निवेदन करता हूं कि इस हमारे कॉस्मॉस, इस ब्रह्मांड के अंदर आज वैचारिक प्रदूषण बहुत फैल गया है। हम दूसरे प्रदूषण की बात बहुत करते हैं। जल का प्रदूषण हो गया, वायु का प्रदूषण हो गया, पृथ्वी का प्रदूषण हो गया, और हमारे समुद्रों का प्रदूषण हो गया, आकाश का प्रदूषण हो गया, और हमारी ओजोन छतरी को खतरा है, उसमें छेद हो गया है, पराबैंगनी किरणें धरती पर आ रही है, गर्मी बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही है, और लोग जो है नपुंसक होने को जा रहे हैं। तो ये तो सारा हो ही रहा है, लेकिन इसके होने के साथ साथ के अंदर हम तो अपने सब ये नेगेटिविटी के कारण हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उस नकारात्मक सारे ब्रह्मांड को हम कैसे शुद्ध करते हैं। जैसे हम किसी जगह हवन करते हैं, तो हवन करने से क्या होता है कि घी के माध्यम से, अगरबत्ती के माध्यम से, धूप के माध्यम से जितनी जितनी जगह पर वो जाती है, वो ब्रह्मांड शुद्ध होता है। उसी तरीके से हम अगर लोक मंगल की भावना करेंगे, ये लोक मंगल की भावना हर व्यक्ति करेगा, तो वो भावना कहीं जाती नहीं है, वो भावना इस ब्रह्मांड में रहती है। हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो निवास करते हैं, सब कुछ इस ब्रह्मांड के अंदर रहता है, और इस ब्रह्मांड की एनर्जी कभी समाप्त नहीं होती। E=mc², विज्ञान का फॉर्मूला है। E मतलब एनर्जी, m का मतलब मास, c² एक कांस्टेंट है। यानी इस ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, इस लोक की एनर्जी जो है पूरी, वो एनर्जी भूत में, भविष्य में, वर्तमान में कांस्टेंट है। खाली उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण होता है। ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाता है, गैस वाइब्रेशन में बदल जाता है। इस तरीके से रोटेशन चलता रहता है, लेकिन वह एनर्जी स्थिर रहती है। तो इसमें जो नकारात्मक सोच आ गई है, वो भी एनर्जी का पार्ट है। सकारात्मक सोच भी एनर्जी का पार्ट है। सुख भी जीवन का पार्ट है, दुख भी जीवन का पार्ट है, पुण्य भी जीवन का पार्ट है, पाप भी जीवन का पार्ट है। लेकिन आप चाहते क्या हो? व्यक्ति पाप नहीं चाहता, पुण्य चाहता है। व्यक्ति दुख नहीं चाहता, सुख चाहता है, पर दुख हो जाता है क्योंकि उसने दुख के कॉज डाले हैं। तो हम अच्छे विचार करें, हम इस पॉजिटिविटी को, इस नेगेटिव थॉट्स की, पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ावें। हर वक्त चिंतन करिए, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम जीवन विकास के सूत्र देता है, मंगल की कामना करता है, लोक मंगल की कामना करता है, प्राणी के सुख की कामना करता है, और नेगेटिव थॉट्स को तिरोहित करके पॉजिटिव थॉट बदलने की प्रक्रिया बताता है। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को देखते रहिए, लोगों को मोटिवेट करते रहिए। आप देख भी रहे हैं और हमें फीडबैक भी मिल रहा है कि आपको आनंद आ रहा है। उसमें हम अपनी धन्यता और आपकी प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, और खूब आप अपने जीवन की सार्थकता को बनाए रखते हुए समाज में परोपकार करें। आपके प्रति मंगल भाव।